जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशन और बाकी सब गाओ यिंगजी से लड़ रहे हैं और अब हाओशन उस पर अपनी तलवार से हमला करता है। बोरिया वांग भी उस पर हमला करती है और बाल्ड हीलर भी उस पर पंच मारता है, लेकिन गाओ उन सभी को एक संग अकेला ही संभाल रहा है। इनमें काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है और फिर तभी वहाँ हाओशन एक साइक्लोन क्रिएट करके उसको उसमें फंसाने लगता है। वहाँ पीछे खड़ी कायर भी अपनी फुल पावर का यूज करने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये उसकी हाओशान के साथ फर्स्ट लड़ाई है और वो हाओशान को जीतते देखना चाहती है, इसलिए वो अपना मिस्टीरियस अटैक करने लगती है। लड़ते लड़ते हाओशान और गाओ को भी इतने स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा का अनुभव होता है और वो कायर की तरफ देखते हैं और सब काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कायर हवा में है और उसके आसपास काफी बड़ी एनर्जी रोटेट कर रही है और वो सभी उसके पीछे उसकी शील्ड बन जाते हैं। ये ताकत उसकी गांव को भी भयभीत कर रही है। बाकी सभी लोग जाम हो जाते हैं इस ऑरा की वजह से और कायर बहुत ज्यादा शार्प ब्लेड गांव की तरफ छोड़ती है। कायर के इस अटैक का नाम 6 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन की फर्स्ट फॉर्म है, जो साइकिल ऑफ द आई है। ये पावरफुल अटैक उसको लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसके ग्रैंडपा आकर कायर को रोक देता है और गांव बाल बाल बचता है। ओल्ड मैन कायर को डांटता है कि तुम इस पावर को ऐसे ही कैसे यूज कर सकती हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी थी और क्या पड़ेगी अगर तुमने इसका यूज किया। वो गांव से भी कहता है कि आखिर तुमने इसे इस पावर को यूज करने पर मजबूर क्यों किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसकी पावर इसकी खुद की नहीं है। इस ग्रुप का लीडर होने के नाते तुमने इनको नहीं रोका। हाओशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर कायर असल में कौन है। गाओ लॉर्ड से कहता है कि वो बस इनका टेस्ट ले रहा था ताकि वो अपने टीममेट्स को अच्छे से जान सके। कायर हाओशन की तरफ जाने लगती है और ओल्ड चिवैल्री समझ जाता है कि ये सब इसने हाओशन को जीते लाने के लिए किया। वो कहता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम 6 पाथ ऑफ कल्टीवेशन का यूज करके गाओ यिंगजी को हरा दोगी। अगर वो चाहे तो पलक झपकाकर ही तुम्हें हरा सकता है, लेकिन वो तुम सभी को समझना चाहता है। वो 6 रैंक बैटल पार की पीक पर है। वो तुम्हारे साथ खेल रहा है और तुमने इसे इतना सीरियस ले लिया। ओल्ड चिवैल्री अब हाओशन को अकेले में कुछ बात करने को बुलाता है और हाओशन कायर को सांत्वना देकर चला जाता है। वहीं लिंसी अब तुरंत गांव के पास जाता है और कहता है कि हमने आपको 11 बार टच किया और वो इसका उनको कैमरे की फोटो दिखाकर जो लगातार वो खींच रहा था वो दे देता है, जिससे अब गाओ यिंगजी को उन्हें 2200 मेरिट पॉइंट्स देने होंगे। उसे भी अब मानना पड़ जाता है और कहता है कि जब तुम सभी का रजिस्ट्रेशन होगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। लिंसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं हम हाओशन को उससे बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ओल्ड चिवैल्री उससे कहता है कि कायर ने जिस एबिलिटी का यूज किया उसे 6 पार्ट्स ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। ये असासन हॉल ऑफ फॉरबिडन टेक्निक है। हालांकि इस फॉरबिडन टेक्निक में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन ये यूजर को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देती है और उसने इतने पावरफुल अटैक को ऐसे ही स्मॉल टेस्ट पर यूज करने का सोचा और वो इसने तुम्हारे लिए किया। वो तुमसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी है और तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर और रिस्पेक्ट करती है। हाओशन को भी लगने लगता है कि जब मैंने अपनी टीम में उसे ना लेने का मिसअंडरस्टैंडिंग दी थी तब उसने कितनी ज्यादा दुख से पावर रिलीज की और खुद को मुसीबत में डाल दिया। ओल्ड चिवैल्री कहते हैं कि अब तुम उसका भरोसा कभी मत तोड़ना और अगर तुमने उसका भरोसा तोड़ा या उसे दुख दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाओशन कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कायर को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ओल्ड चिवैल्री मान जाते हैं और कहते हैं कि अब उसे कभी 6 पार्ट्स ऑफ कल्टीवेशन टेक्निक का यूज मत करने देना और फिर जाते जाते वो उसे आशीर्वाद भी दे जाते हैं कि उसका ग्रैंडफादर होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि तुम ही उसके साथ फ्यूचर में रहोगे। हाओशन खुश हो जाता है और वापस अपने दोस्तों के पास आता है और कायर के गले लग जाता है और फिर गाओ इन सभी की लड़ाई को ऑब्जर्व करने के बाद इनको फीडबैक देते हैं और हाओशन से कहते हैं और पूछता है कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फ्लॉज तुम्हें अपनी टीम में लगे। जिस पर हाओशन कहता है कि हमारी टीम की एडवांटेज ये है कि हमारा अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, जिससे हम एक दूसरे की टैक्टिक को नहीं समझ पाते और एक दूसरे पर ही हम बोझ बनने लगते हैं। और जो डायरेक्ट डिसएडवांटेज है हमारी टीम की वो ये है कि हमारे पास कोई हीलर नहीं जो हील कर सके, कोई मैजिशियन नहीं जो अटैक कर सके और कोई समनर नहीं जो कंट्रोलेबल समन कर सके। इसलिए अब गाओ यिंगजी चेरी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों समन नहीं कर पाती हो, जिस पर वो कहती है कि ये उसको भी नहीं पता। शायद जब मैं 7th रैंक पर पहुंच जाऊं तब मैं गेट ऑफ लिविंग स्पिरिट को पूरी तरह कंट्रोल कर पाऊंगी। इस पर गाओ कहते हैं कि जब तक फिर तुम टीम के लिए एक बर्डन हो,
लेकिन हाँ, इसका कुछ किया जा सकता है। अगर तुम एक बीस्ट के साथ सोल ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कराओ तो वो तुम्हारा एक परमानेंट बीस्ट हो जाएगा और फिर जब 7th रैंक पर पहुंचने के बाद तुम एक्सपर्ट हो जाओगी गेट को कंट्रोल करने में, तब तुम बीस्ट समन कर सकती हो। ये आइडिया सभी को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो लिंसी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम क्यों अटैक नहीं कर पाते हो, जिस पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता है और शायद वो अटैक करना ही नहीं चाहता है। इस पर गाओ कहते हैं कि तुम फिर अपने डिफेंस को ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अपने सभी टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सको। तुम अटैक की भी जो पावर है उसे डिफेंस में लगाओ ताकि तुम्हारे टीममेट्स को हीलिंग की भी जरूरत ना पड़े बीच बीच में। ये आइडिया काफी अच्छा है और फिर वो वॉरियर वैंग और बाल्ट हीलर से कहते हैं कि तुम दोनों ही वॉरियर हो इस टीम के लिए और तुम्हारा आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर वॉरियर वैंग से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो लेकिन अभी भी ग्रोथ की गुंजाइश है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें थोड़ा रिजिड न रहकर हल्के अटैक भी सीखने चाहिए ताकि जैसी सिचुएशन हो वैसे तुम अपने अटैक्स को ढाल सको। और वो बॉल हीलर से कहते हैं कि क्योंकि तुम हीलर होने के बावजूद हील नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं तुम एब्स्टिनेंस थेरेपी इस रूट को फॉलो करो। इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इसलिए ये बहुत रेयर है। आमतौर पर जो लोग कॉम्बैट करते हैं वो थेरेपिस्ट नहीं बनते हैं, इसलिए हीलर सिस्टम में सीक्रेट मैजिक एनहांसमेंट बहुत कम देखने को मिलती है। सो ये ताकत कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमें नहीं पता, इसलिए तुम्हें इसको ट्राई करके इसका पता लगाना चाहिए। और फिर वो कायर के पास जाता है और कहता है कि तुम और हाउशन रिलेशनशिप में हो, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, अदरवाइज तुम इसे हेल्प नहीं कर रही होगी बल्कि इसके लिए बर्डन बन रही होगी। और फिर वो हाउशन के पास जाता है और कहता है कि तुम इस टीम के लीडर हो, तुम्हें डिफेंस और ऑफेंस दोनों मोड में रहना होगा और अपनी तलवार से जो भी तुम्हारी टीममेट्स के रास्ते में आए उनका खून बिछाना होगा, अपनी शील्ड से इनकी रक्षा करनी होगी। और अब से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पर जोर दूंगा। अब इनकी टीम तैयार है लेकिन इनके पास कोई हीलर नहीं जो एक टीम में चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें ये प्रॉब्लम दूर करनी होगी। अब ये इन्हें डेमन हंट टावर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ले जाने लगते हैं और वो टावर बहुत ज्यादा बड़ा है और आलीशान है। लिंसन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि यहाँ वो कुछ भी खरीद बेच सकता है। और फिर तभी हाउशन जब ये सोच ही रहा था कि वो हीलिंग प्रॉब्लम को कैसे दूर करे, वहाँ हैन्यू आ जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।